चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह तो ये आ गया इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। अच्छा, 6 दिनों की बैक टू बैक बढ़िया तेजी के बाद परसों उस तेजी पर ब्रेक लगा था। वो आखिरी के 2 घंटे में अच्छा खासा मुनाफा वसूली का दबाव बना। उसके बाद कल का सेशन एक बार फिर स्क्रीन पे रखिएगा। शुरुआत ठीक ठाक हुई थी डिसेंट से ग्लोबल संकेतों के बीच में, उसके बाद पस्त पड़ना शुरू हो गया। फिर लगा भारतीय बाजारों में मुनाफा वसूली का दबाव हावी होगा। तो 25-30 पॉइंट ऊपर खुला निफ्टी मुनाफा वसूली की गिरफ्त में आया। हम फिसलते फिसलते 21,875 तक के जोन तक गए, यानी कि 180 पॉइंट का दबाव था भारतीय बाजारों में। और सब कंसर्न थे उस समय, पेसिमिस्टिक थे, चिंता थी भारतीय बाजारों को लेकर। लेकिन देखिए एक्सपायरी के फन एंड गेम्स आपकी स्क्रीन्स पर क्या खींचा है उसके बाद बाजार को। आखिरी के 1.5-2 घंटे में गजब का लो लेवल से रिकवरी। कहां 180 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी, कहां 162 पॉइंट ऊपर जाके बंद। 350 पॉइंट दिन के लो से निफ्टी घूमता हुआ नजर आया। इनफैक्ट उस प्रोसेस में नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़े। हम दायरे की बात कर रहे थे, राइटर्स के जोन के लिहाज से दोनों तरफ के दायरे टेस्ट करें। नीचे टेस्ट करते करते ऊपर के दायरे की तरफ बढ़ता चला गया। 22,200 के ऊपर कंफर्टेबली ऊपर जाके सेशन की समाप्ति। गजब था कल का ट्रेडिंग सेशन। खैर, मार्केट्स पे लौटेंगे। दमखम आ गया है बाजार में, जोश वापस लौट आया है। फ्राइडे के अप्रोच पे आगे बातचीत करेंगे, पर आज खुलते ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिस पे रिएक्शन देना है। एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई, उसकी भी एमपीसी मिनट्स आने थे। कल शाम को एमपीसी मिनट्स आए, कुछ हिंट सटल सी प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में रख दिए। यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए थे, बातचीत होनी है। अब पता नहीं कुछ निकल के आया नीरज जी बताएंगे। एफओएमसी फेड के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 ऑफिशियल्स की स्पीचेस कल लाइन अप थी। तो अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा, काम का होगा तो चर्चा होगी, अदरवाइज इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। प्रोड्यूसर साहब ने लिखा है ऊपर, एशिया में जापान की बाजार निक्केई आज बंद है और आज हमारी सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी की साइकिल भी है। या लास्ट साइकिल है वीकली, इसके बाद अगले हफ्ते तो हम लोग मंथली की तैयारी कर रहे होंगे हर जगह। सबके बीच गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है भाई 65 अंक मजबूत खुलेंगे हम। 1/4 से 1/3% हल्के हरे निशान के साथ आज फिर फ्राइडे के दिन सेशन की शुरुआत होगी। नीरज जी बगल में बैठे हैं, ये बताएंगे आपको किस तरह के ग्लोबल समीकरण बैठ रहे हैं। अरे वाह, बढ़िया। फ्राइडे ड्रेसिंग बदलते आपने, कोटी नहीं पहनी यार? कोटी है नहीं उन्हें पास। अच्छा वो वाली चली गई। बहुत करते हैं अड्डा में, तो फिर इनको तो नीरज जी से ग्लोबल संकेत। वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक को आज हफ्ते के आखिरी दिन फ्राइडे को अप्रोच करना है। और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज। लाइए जरा क्विकली एशिया दिखा दीजिए। आपने गिफ्ट निफ्टी दिखाया था, डिसेंट सी 1/4-1/3% उछाल की इंडिकेशंस आते हुए। हमारे एशियाई पियर्स मिले जुले आपकी स्क्रीन पर हैं, पर हैंडओवर अच्छा है। ये देखिए, लार्जली एशिया इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहा है। हैंडओवर अच्छा इसीलिए क्योंकि यूएस में कल अच्छा मोमेंटम था। पता था, कल सुबह फ्यूचर्स दिखाए थे और बातचीत हुई थी क्यों यूएस के फ्यूचर्स झूम रहे हैं। तो कल एक्चुअल सेशन में हुआ 1.25% से 3% का जंप। और ये एक्चुअल सेशन है, जो फ्यूचर्स दिखा रहे थे उससे तो कहीं बेहतर है। फ्यूचर्स दिखा रहे थे डाउ 1/4%, एक्चुअली 1.25% ऊपर। फ्यूचर्स दिखा रहे थे 1.25% एसएनपी ऊपर, एसएनपी एक्चुअली 2% मजबूत। फ्यूचर्स छोड़ के हम लोग 2% नैस्डैक की मजबूत थी, नैस्डैक उछला 3%। तो था तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर, जो पचा के गए थे उससे बेहतर चाल थी। आज सुबह के फ्यूचर इस तरह के मूव्स के बाद थोड़े से कंसोलिडेट कर रहे हैं, फ्लैट है, स्लाइटली इन रेड है। टॉवर अप की पहली प्लेट के साथ छोड़े जा रहा हूं आपको, छोड़े जा रहा हूं, चाहूंगा कहीं यही हूं मैं। फ्यूचर्स कल कहां छोड़े थे 3:30 बजे और आज सुबह 7 बजे कहां नजर आ रहे हैं। ये जो डिफरेंशियल है कल यूएस में एक्चुअल सेशन में जो उछाल था, ये उसका कारण है। और इसीलिए एशिया भी थोड़ा बहुत बेहतरी कर रहा है। हमारे गिफ्ट निफ्टी के संकेत भी दिखा रहे हैं कि मजबूती हमने कुछ हद तक प्रीएम्प्ट करा। कल सेकंड हाफ में ये नैस्डैक की चाल जो और तूल पकड़ रही थी, कुछ हद तक वो भी था एक्सपायरी के दिन मोमेंटम पैदा करने के लिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर। ऐसा हुआ कि आफ्टर मार्केट जो नवीडिया था उससे ज्यादा एक्चुअल बाजार में चल गया या कुछ और हुआ है? क्या मूड माहौल है कल मार्केट की दुनिया में? हाँ, एक ही नारा, एक ही नाम,
एनवीडिया का काम, एनवीडिया का दाम। वाह 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 16% की रैली, और एक्चुअली हमें प्री आफ्टर मार्केट कितनी दिखा रहा था? 6%। यहीं से समीकरण सब बदल गए। और मार्केट कैप बढ़ा है $277 बिलियन। मतलब ओवरनाइट एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का जन्म हो गया है। हाँ। इतनी बड़ी रैली है वर्ल्ड की, मतलब इससे बड़ी रैली आज तक कभी नहीं हुई है किसी स्टॉक में। अभी कुछ हफ्ते पहले मेटा में हुई थी ऐसी रैली, जब उसने अपने रिजल्ट पेश किए थे, तब वो $170 बिलियन की थी मार्केट कैप में। और इस कंपनी के जो सीईओ हैं वो दुनिया के 20 सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए हैं। बताने का सेंस यहाँ पे ये है कि एक स्टॉक पूरी दुनिया सीईओ के पास स्टॉक्स हैं क्या बहुत सारे? यार होंगे, क्यों नहीं होंगे भैया। हाँ, मैं प्रमोटर आदमी होता तो समझ में आता कि स्टॉक भाग रहा है, तो इनके पास ईसॉप बहुत ज्यादा है क्या? सब होंगे, बहुत होंगे भैया, बहुत बहुत पैसा बना लिया इन्होंने, सुपर पैसा। और मतलब ऐसा कभी तुमने सुना कि एक कंपनी से पूरी दुनिया के मार्केट चल जाए? यूरोप का स्टॉक्स रिकॉर्ड हाई, जापान 34 साल बाद रिकॉर्ड हाई, चाइना का मार्केट एक हफ्ते में 10% चल चुका, कल वो रिकॉर्ड था, लो से रिकॉर्ड हाई पे आया है। ये एनवीडिया का चमत्कार है। ये सब एनवीडिया का चमत्कार है। रीजन बीइंग कि इतनी बड़ी रैली एआई ड्रिवन हुई है और कमेंट्री उससे ज़्यादा अगर स्ट्रांग आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन काम हो रहा है, इसमें बहुत बड़ी तेज़ी हो रही, बहुत बड़ी तेज़ी हो रही। एक साथ डाउ और नैस्डैक में 450 पॉइंट की रैली आपने कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि दोनों में डिसबैलेंस होता था, एक चला बहुत थोड़ा कम चला, दोनों सेम लेवल पे चले हैं। तो कल इस तरीके की जो रैली बनी, इवन आपको और बताऊं, एआई से जुड़े जिस भी कंपनी थी जिसके नाम में भी एआई लगा था, 4 से लेकर 32% तक चले हैं कल यूएस में। मैं तो कह रहा हूँ HDFC का अपने नाम करके एआई लगा लेना चाहिए, है ना, तो चल भी जाएगा वो। मतलब व्हाट ए रैली यार, मतलब सरप्राइज था कि कल जब क्लोज हुआ था 3% नीचे था एनवीडिया, आफ्टर आवर्स में 6% गया था। तो यानी जिसने भी शॉर्ट किया होगा ना, उसके तो मतलब कैथी वुड के भी शायद हुए होंगे, उन्होंने लिया नहीं होगा, फोमो में बेचारी बहुत दुखी होंगी। तो खैर ये कल की रैली का सारा लब्बो लुआब था। इसी के इर्द गिर्द पूरा मार्केट घूमा। जॉबलेस क्लेम के नंबर आए, वो थोड़े कम आए, मतलब कम बेरोजगारी भत्ता के लिए क्लेम किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट को। Q&A चल रहे थे कल एफएमसी के जो आप बता रहे थे ना, 5-6 अधिकारी, तो जवाब दे रहे थे, वो सब यही कह रहे थे कि अभी बहुत जल्दी है, इतना नहीं कर सकते, जून तक देखें। मार्केट ने देखा ही नहीं उनकी तरफ, सिर्फ वो एक ही तरफ देख रहा था कि मार्केट किस तरीके से चल रहा था। जापान में भी सरप्राइजिंगली 34 इयर्स बाद मार्केट हाई बनाया उसने, 89 में मेरे ख्याल में उसका हाई बना था, 89 में। उसके बाद कल वो 39,000 के ऊपर गया है। तो ये एक बड़ी ड्रिवन रैली। अब क्या इस फ्रेंजी में आपको जाना चाहिए क्या, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। बॉन्ड मार्केट कह रहा है नहीं उधर मत जाना, हम तो अभी भी देखो 4.31 पे खड़े हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कल भी मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रक्चरली अगर आप शॉर्ट करके जाओगे तो फंस जाओगे, और यूएस में कल वैसे ही लोग बहुत बुरी तरह फंसे हैं। तो इस तेज़ी में वो गलतियाँ भी नहीं करनी चाहिए। तो कल तो भाई सिर्फ एनवीडिया, और कुछ भी और बताने के लिए नहीं है, नथिंग। और जो है उसी बात की इधर बात करके डाइल्यूट क्यों करना? हाँ, बात करके डायल्यूट क्यों करना, इधर ही बात करके। तो दुनिया भर में एक ही नारा, एक ही नाम, एनवीडिया का काम, एनवीडिया का दाम। एनवीडिया का काम, एनवीडिया का दाम। और ये देखिए बहुत तगड़ी तेजी ने हाँ, ये चार्ट, ये इसको मैं दिखाना भूल गया था। इस चार्ट में आप देखिए गैप अप हुआ है, जब मार्केट खुला है तो गैप अप खुला है, और उस गैप अप को आप देखिए हाई पे जाके बंद हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं लगा पूरे दिन के दौरान कि S&P में कहीं सेल ऑफ आ रहा है या कुछ बिकवाली प्रॉफिट होगी, कुछ नहीं हुआ। एकदम टॉप पे जाके 5100 पे खड़ा हो गया है। भाई साहब बढ़िया, अच्छे ग्लोबल संकेत हैं। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? अब देखते हैं हम कैसे उस पर ड्यूली रिस्पॉन्ड करते हैं। जहां तक आरबीआई, हाँ वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। अगर आप सोच रहे थे कुछ सटल हिंट्स आने वाले हैं, एटलीस्ट पॉलिसी पिवट के नहीं तो स्टांस बदलने के, लग नहीं रहा अभी इस तरह का कोई भी मूड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि जैसे यूएस में कहा गया था कि जब तक 2% इन्फ्लेशन का टारगेट अचीव नहीं होगा तब तक पॉलिसी पिवट की शुरुआत नहीं हो सकती। अपने यहाँ वो 4% है, 4% प्लस माइनस 2%, एक्चुअल 4% इन्फ्लेशन टारगेट है। और जब तक 4% नहीं पहुंचेगा तब तक आप एक्सपेक्ट मत करें पॉलिसी में कोई भी ढील। और इनफैक्ट एमपीसी थोड़ी सी कंसर्न है कि लास्ट माइल जो डिसइन्फ्लेशन का प्रोसेस होता है बहुत स्टिकी होता है, यानी कि बहुत समय लगेगा उसमें, मुश्किल काम है। तो कमेंट्री तो बहुत अच्छी थी नहीं, और खैर जब तक वो नहीं मूव करेंगे हमारा तो वैसे ही मूव नहीं होना है नीडल।
तो ठीक है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, पर आई डाउट बाजार उस पर बहुत ज्यादा रीड थ्रू करेगा। वीरू के पास चला जाए और समझा जाए अब हमारा अप्रोच करेगा। कल एक सिरे से दूसरी तरफ की तरफ क्या घूमे बाजार, क्या सेकंड हाफ में मोमेंटम पिकअप हुआ, क्या कवरिंग के मूव्स एंजॉय करे हमने वीरू। लेकिन अब करना क्या है, डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं और हमारी निफ्टी बैंक की रणनीति क्या होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल भी मेरी अप्रोच थी नो शॉर्टिंग थॉट्स और बाय ऑन डिप्स टिल वी हैव 21850। जब तक हमारे पास 21850 दैट राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, नो शॉर्टिंग थॉट्स। कल का लो वही ट्रैजेक्टरी, वहीं से पुल बैक आया और निफ्टी बैंक में करीब करीब 46,500 और 384 की ट्रैजेक्टरी उसने काम किया। मैंने कल लॉन्ग भी कैरी कराए। हालांकि जो शॉर्ट स्क्यूज हमने आखिरी के 1 घंटे में देखा वो थोड़ा सा और शार्प हो गया, क्योंकि रिलायंस ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया उसमें, क्योंकि आईटीसी ने अपनी उसमें आई थिंक शॉर्ट कवरिंग देखी। आशीष, आज से कमेंसमेंट होगा मंथली कॉन्ट्रैक्ट। मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ, कल आईटीसी ने जो इंप्रेशन दिया उसमें एक चीज़ है, मतलब स्टॉक फ्यूचर्स के लिहाज से भी जिन जिन शॉर्ट स्टॉक्स में काफ़ी शॉर्ट है ना, थोड़ा सा ट्रेडर्स के लिहाज से वहाँ नज़र रखिएगा। उनका शॉर्ट कवर एक थ्रस्ट जनरेट करेगा। मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो दोनों चीज़ें हैं, आई मीन रिलायंस की स्ट्रेंथ, आईटीसी की शॉर्ट कवरिंग। आज की अप्रोच क्या रखें? देखिए पहले तो वो जो लॉन्ग कैरी कर रहे हैं और फ्रेश जिसके पर्सपेक्टिव से। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे। आपके स्क्रीन पे इंस्टीट्यूशनल फिगर्स आएंगी जिसमें क्लियरली विजिबल है कि दो चीज़ हो रही है आशीष। डीआईएस का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कल भी 1824 करोड़ रुपए की बाइंग। एफआईएस की सेलिंग बदस्तूर कायम है। जो फर्स्ट हाफ का सेल ऑफ था वो उन्होंने स्पॉन्सर किया था। लेकिन आशीष एक चीज़ देखिएगा, इस डेटा में क्या क्रक्स है। डीआईएस का बाइंग सपोर्ट, एफआईएस की सेलिंग, लेकिन जो शॉर्ट्स के जरिए एफआईएस का दम घुट रहा है वो लगातार हर डिप पे उस शॉर्ट को कवर कर रहे हैं। तो ये सेकंड हाफ में जो ये स्विंग आ रहे हैं ना, ये बहुत बड़े इसके कारण शॉर्ट कवरिंग भी है। कल आप निफ्टी के सेट्स को देखिए, 1362 करोड़ रुपए की बाइंग, 3600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 9000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए। तो इंडेक्स में जो इस महीने की शुरुआत से ही ड्यूरिंग बजट, पोस्ट बजट, प्री बजट उनकी शॉर्ट थी वो कवर कर रहे हैं। आप वो डायग्राम देखेंगे ना जब, तो उनकी जो नेट शॉर्ट है अब वो रिड्यूस होके आशीष हार्डली रह गई है करीब करीब 34,000 कॉन्ट्रैक्ट, 34,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो बीते 3-4 दिन में ही आशीष इसमें करीब करीब 30,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए हैं। तो ये निफ्टी का थ्रस्ट आप इसको समझ सकते हैं और उनकी सब्सटेंशियल शॉर्ट थी निफ्टी में, याद रखिएगा। आज के डेटा को कैसे अप्रोच करें? देखिए कल बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 22,000 की स्ट्राइक पे, 22,100 की स्ट्राइक पे और साथ ही साथ इवन 21,900 की स्ट्राइक पे। आशीष, ये जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस होगा उसमें बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट कर रहे हैं 22,500 और 22,600 की रेंज में ही। 22,500 और 22,600, 22,300 पे कोई नहीं है, 22,400 पे कोई बहुत सिग्निफिकेंट बिल्डअप नहीं है। तो हमारा एक बार फिर से कल के पुलबैक के बाद जो बेस आता है वो 22,000 और 22,100 है, जहां पे अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख पुट कमांड करती हैं। पिरामिड्स को देख के आई मीन आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कल किस प्रकार की पुट राइटिंग हुई है, किस प्रकार का कन्विक्शन बाजार ने रिलायंस, आईटीसी और ऑटो की अगर आप देखें लीडरशिप में गेन किया। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे पुट राइटिंग। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए अगर आपने लॉन्ग ट्रेड कैरी करा है ठीक है, अच्छी बात है, बट अब यहां से आज और सोमवार के सेशन के लिए और इस आई थिंक वीकली मंथली कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेस लिखे आइएगा स्क्रीन पे। मैं अभी भी आशीष, अगर ड्यूरिंग द डे कोई डिप आता है तो मैं शॉर्ट नहीं जाऊंगा और जो वो फ्रेश लेवल है वो है करीब करीब 21,988-87, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट एज अ रीजनेबल ट्रेड एनी डिप टुवर्ड्स 22,080 वो एक वेलकम डिप होगा, उसको डेफिनेटली बाय कीजिएगा। ऑन द हायर साइड आशीष, अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप ट्रेड करें, मेरे को नहीं मालूम हम किस ट्रैजेक्टरी में ओपन होंगे, बट एज ऑफ नाउ 22,440 को अपना एक रीजनेबल टारगेट मान के आप ट्रेड करिए और उसी हिसाब से अपने ट्रेड को बिठाइए। ऊपर की तरफ आज 277 अगर बाइसेक्ट होता है तो आशीष हमको एटलीस्ट 345 माफ कीजिएगा और 39391 की ट्रैजेक्टरी मिल सकती है। बट ट्रेड याद रखिएगा कैसा है, 22,080 ऑन द डाउन साइड वो ग्रैब करने लायक है और ऊपर की तरफ 277 निकला तो 310, 345, 391 पॉसिबल है। 440 को अपना मेन टारगेट मान के चलिए और 21,988 इसके ऊपर कोई शॉर्टिंग की मेरी अप्रोच नहीं होगी।
निफ्टी बैंक में कुछ आपने आई थिंक गवर्नर साहब के स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा एस्टेब्लिश कर भी दिया यहाँ पर। मैंने कल भी कहा था आशीष कि मैं बैंक निफ्टी को लॉन्ग कैरी नहीं करूँगा, मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं डिप को बाय करूँगा, डिप मिलेगा रीजनेबल उसको बाय करूँगा जैसे कि कल भी हमने किया, बट अभी लॉन्ग कैरी करने का कन्विक्शन नहीं है। उसका बड़ा कारण है आशीष, बैंक निफ्टी में जरा एक बार ये देखिए 47,000 पे कॉल राइटर है, मतलब कल के 500 पॉइंट के पुल बैक के बावजूद उसमें कॉल राइटर है, और 47,200 पे, 47,500 पे। अच्छी बात है कि 46,500 पे पुट राइटर है, 600 पे है, 700 पे है, 800 पे है। बट आशीष दिक्कत ये है ऑन डेली चार्ट्स, ऑन वीकली चार्ट्स 47,200 और 47,350 ये बहुत ही बड़ा टेक्निकल हर्डल है। ये एक ऐसा जोन नहीं है जो कि बहुत कंफर्टेबली पार हो जाएगा। तो एज ऑफ नाउ आशीष अप्रोच क्या रहेगी, स्क्रीन पे लेवल्स लेके आइएगा, बेस लेके आइएगा। पहले बेटर है कि बैंक निफ्टी को किसी डिप में चेस करें रादर देन किसी आई थिंक गैप अप में। 710 581 तक का डिप मिल जाए अच्छी बात है। इवन याद रखिएगा जो कमेंट्री में मैंने लिखा हुआ है, जब आप स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, एनी डिप टूवर्ड्स 46,800 वो भी बाय करने लायक अच्छा लेवल होगा। हायर लेवल्स लेके आइएगा, रेजिस्टेंस किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हम ऑन द हायर साइड अगर 47,170 और 47,310 बाइसेक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो अ स्विंग टुवर्ड्स 464 577 पॉसिबल है। लेकिन एज अ ट्रेडर याद रखिएगा बिटवीन 464 और 577 मैं अपने मैक्सिमम प्रॉफिट्स को आज कैश में कन्वर्ट करना चाहूंगा। आशीष बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का आज का फ्राइडे का अप्रोच। इस बीच हर्षदा के पास चला जाए, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कवर कर लिए जाए। हर्षदा गुड मॉर्निंग, क्या कह रडार पे? गुड मॉर्निंग आशीष। आज सोना कॉमस्टार फोकस में रहेगा। इनको पीएलआई सर्टिफिकेट मिल गई है सरकार से। ट्रैक्शन मोटर जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्हीकल्स में लगता है उसके लिए, और ये लार्जेस्ट ईवी ट्रैक्शन मोटर प्लेयर बनेंगे भारत में। उसके लिहाज से ध्यान रहे कि 7 एप्लीकेशंस दिए थे, उसमें से एक एप्लीकेशन को मंजूरी मिल गई है। बाकी अपडेट्स कंपनी की तरफ से आएंगे आगे। वोडाफोन आइडिया कल जाते जाते स्टॉक 7% भाग चुका था इस खबर पर, जब कुमार मंगलम बिरला ने कल वो बिरला ओपस के लॉन्च पर कहा था कि हम दरअसल टेलीकॉम बिजनेस को लेकर काफी सीरियस है, आगे किसी न किसी निवेशक को जोड़ने की कोशिश करेंगे। आज अपडेट यह है कि 27 फरवरी को कंपनी की बोर्ड बैठक है फंड रेज के लिए, तो वो स्टॉक आज फिर से रेडार पर रहेगा। कल वैसे भी 6.5-7% भाग चुका है। बजाज ऑटो आज फोकस में रखिएगा। बजाज ऑटो दरअसल एक स्टार्टअप यूलू करके है, यूलू बाइक्स जो प्राइमरीली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बाइक्स है, उसमें 45 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है अतिरिक्त। अब यूलू में इनका हिस्सा करीब 18% के ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज हम सब जानते हैं, वो सिडको के मामले में दरअसल इन्होंने जिस लैंड के लिए बिड किया था, सिडको ने कहा था कि हम आपको ये नहीं देंगे, फिर ये मामला कोर्ट में पहुंचा था, तो कोर्ट से राहत मिली है और सिडको को तुरंत प्रभाव से कहा गया है कि 2 एडजेसेंट प्लॉट्स जो इनके नाम आए हैं उस बिडिंग प्रोसेस में वो कंपनी को सौंपे जाए और उस पर क्लियरली डेवलपमेंट फिर शुरू होता हुआ दिखाई देगा। एंजल वन की तरफ से एक अपडेट आता हुआ, कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है 2000 करोड़ का दरअसल कंपनी फंड रेज कर पाएगी। रामकृष्ण फोर्जिंग्स भी आज फोकस में 2 डेवलपमेंट्स है। एक तो मेक्सिको में एक कंपनी ये अक्वायर कर रहे हैं, दूसरा ये दरअसल नॉर्थ अमेरिका में एक इन्वेस्टमेंट करेंगे 90 करोड़ तक का। वहां पर भी कंपोनेंट पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट के लिए बनाते हुए दिखाई देंगे। तो वो स्टॉक्स फिलहाल आज फोकस में रखिए। तमाम स्टॉक्स रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। फ्राइडे सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। जापान और रशिया के मार्केट्स बंद। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स पे रिएक्शन, यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स पे रिएक्शन, पर ये सब नॉइज है। ज्यादा इंपॉर्टेंट वो एनवीडिया का परफॉर्मेंस है, तो उस पर ही फोकस करेंगे। 2 कंपनीज के रिजल्ट्स हैं, रेन इंडस्ट्रीज और सनोफी इंडिया। एक्स डिविडेंड में कुछ इंपॉर्टेंट है, भारत फोर्ज ₹2.5, बॉश ₹205, नालको ₹2। बाकी स्क्रीन पे सब डिटेल्स आ जाएंगी, लंबी चौड़ी लिस्ट है। वो तापड़िया टूल्स ने फिर ₹20 का डिविडेंड दिया है।
कावेरी सीड्स कंपनी और जाइडस लाइफ साइंसेस दोनों की एक्स डेट्स हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स रिलेटेड। जुनिपर होटल्स के आईपीओ आज बंद होगा 342 से 360 रुपीस का प्राइस बैंड। जीपीटी हेल्थकेयर जो कल खुला था आज उस आईपीओ का डेट 2 है, 177 से 186 रुपए का प्राइस बैंड। आज शाम को 5 बजे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स, बैंक लोन ग्रोथ का, डिपॉजिट ग्रोथ का और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का आंकड़ा आएगा। चाइना के हाउस प्राइसेस, सिंगापुर का इन्फ्लेशन, जर्मनी का जीडीपी, ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें ग्लोबली है। पीएम मोदी आज वाराणसी दौरे पे, गुजरात में थे, गुजरात से आज वाराणसी चले जाएंगे। कई सारे प्रोग्राम्स, पूजा परफॉर्म करना, दर्शन और फिर फाउंडेशन स्टोन्स कुछ प्रोजेक्ट्स की, कहा जा रहा है कुल वर्थ ऑन प्रोजेक्ट्स की 13,000 करोड़ रुपए जो लेकर ही जाएगी। फार्मर्स और किसान प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसमें आज ब्लैक डे, आक्रोश दिवस ऑब्जर्व करा जाएगा और आज फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाएगा। पीवीआर आइनॉक्स आज सिनेमा लवर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो रिड्यूस टिकट प्राइसेस हैं, आज 99 रुपए पे मेन स्ट्रीम टिकट सारे मिल रहे हैं। 2 रिलीजेस भी हैं अगर देखना चाहें तो। आर्टिकल 370 हिंदी ड्रामा है यामी गौतम का। क्रैक जीतेगा तो जिएगा, विद्युत जम्वाल, नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल और जैक्विलिन फर्नांडिस, ये 2 रिलीजेस, ये तो जाएंगे नहीं तो इनके लिए लेकर आया हूं। ओटीटी रिलीज, मोहनलाल की मलाई कोटाई वाले बन आज रिलीज होगी, स्ट्रीमिंग शुरू होगी मतलब उसकी। अ रेसलर हु फाइट्स फॉर ऑप्रेस्ड क्लासेस, हालांकि इसके रिव्यू ठगे से। मैं देखूंगा पोचर। नहीं, आपके लिए एक और है, पोचर तो पुरानी है ना, ताजा माल लाया हूं। बताओ। द इंद्रानी मुखर्जी स्टोरी बरीड ट्रुथ, ये भी रिलीज होनी है आज नेट। ये अब उस पर कुछ केस वेस डायल हुए, मेरे ख्याल सीबीआई ने कोर्ट को अप्रोच करा है रोकने के लिए, अब वो पता नहीं फाइनल क्या हुआ है। कल तक तो ये था कि रिलीज आज है। ये सबसे मजा नहीं आ रहा है, क्रिकेट पे आ जाइए। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट नंबर 4 आज से शुरू होगा 9:30 बजे रांची में। हम लीड कर रहे हैं सीरीज को 2-1 से। और ये लीजिए एक और तड़का, आज शाम से विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत हो रही है। पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में। बात कुछ है मतलब वीकेंड पे करने के लिए, इतने विकल्प दे दिए मैंने आपको। ये क्या है? अच्छा, ये मैच के अपडेट। अरे अच्छा, कमोडिटी स्ट्रैटेजी के साथ छोड़े जाओ, तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखा दीजिए एक बार एक्टर साहब, और उसके साथ कमोडिटी की स्ट्रैटेजीज। पृथ्वी फिनमार्ट की मनोज कुमार जैन साहब ने मदद करी है। मनोज जी कह रहे हैं एल्यूमिनियम का मार्च वायदा खरीदने के मौके ढूंढिए 196 के स्टॉप के साथ, और चाहें तो कच्चे तेल के मार्च वायदा में बिकवाली इनिशिएट कर सकते हैं। उस केस में 6622 पे अपने एसएल्स को प्लेस करिएगा। तो एल्यूमिनियम बेचना है और कच्चे तेल में बेचने का कॉल है। ये है आज की एल्यूमिनियम बाय है, देखिएगा जरा। आपने सेल लिख दिया डायरेक्टर साहब, सॉरी प्रोड्यूसर साहब, कल डायरेक्टर साहब बेइज्जत होंगे। ये इसे बाय करेंगे, एल्यूमिनियम बाय और कच्चे तेल में सेल कॉल है। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से डिसेंट संकेतों के साथ। 65 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस गांधीनगर से आते हुए। क्विकली ब्रेक का समय, ब्रेक ले रहा हूं मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे चर्चा होगी सीधा सौदा में। नमस्कार।